हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। आज की जो हमारी स्टोरी है हनी बी एंड द पिजन, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, साथ के साथ वर्ड्स के मीनिंग भी जानेंगे। तो हनी बी मीन होता है मधुमक्खी, एंड मीन होता है और, द पिजन, पिजन मीन होता है कबूतर। हम इस पिजन की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसके आगे दी लगाया गया है। हनी बी एंड द पिजन, मधुमक्खी और कबूतर। इट वॉज रेनी सीजन, बरसात का मौसम था। रेनी मीन होता है बरसात वाला, सीजन मीन मौसम, यानी वर्षा ऋतु का मौसम था। दी फॉरेस्ट वॉज थ्राइविंग, फॉरेस्ट मीन होता है जंगल। अब दी लगाया गया है क्योंकि इस जंगल के बारे में हम जानते हैं जिसमें मधुमक्खी और वो कबूतर रहते हैं। दी फॉरेस्ट वॉज थ्राइविंग, वाज मीन था, थ्राइविंग मीन फल फूल रहा या फिर संपन्न, दोनों ही इसके मीनिंग हो सकते हैं। थ्राइविंग विद लश ग्रीन, विद मीन के साथ, लश ग्रीन हरे भरे, लीव्स मीन पत्तियों के साथ, एंड और फ्रेश फ्लावर्स ताज़ा फूलों के साथ। जंगल ताज़ी हरी पत्तियों के साथ और ताज़ा फूलों के साथ संपन्न था या भरा हुआ था। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर बिजी collecting food during breaks in the showering rain. All birds यानी सभी पक्षी, all मीन होता है सभी, birds मीन पक्षी, and मीन और, animals जानवर, were busy, were मीन थे, busy मीन व्यस्त, यानी सभी पक्षी और जानवर व्यस्त थे। collecting मीन होता है इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करने में। food मीन भोजन को। during मीन के दौरान, डूरिंग मीन के दौरान। ब्रेक्स अवकाश के दौरान। इन दी शोवरिंग रेन होती है झमाझम बारिश, यानी झमाझम बारिश के अवकाश के दौरान सभी पक्षी और जानवर अपना भोजन इकट्ठा करने में व्यस्त थे। अ पिजन, एक कबूतर, वाज मेकिंग सम रिपेयर वर्क इन हर नेस्ट, एक कबूतर वाज मेकिंग मीन बना रहा था या कर रहा था। सम रिपेयर मीन होता है मरम्मत का काम। रिपेयर वर्क इन हर नेस्ट, इन मीन में, हर मीन उसके, नेस्ट मीन घोंसले में। अब हर इसलिए लगाया गया है, यानी जो पिजन थी वो फीमेल पिजन थी, इसलिए यहाँ पर हर लगाया गया है। एक कबूतर उसके घोंसले में मरम्मत का काम कर रही थी। शी वाज बिजी कलेक्टिंग अवेलेबल ड्राई स्टिक्स, शी मीन वह, यानी वो कबूतर, वाज मीन थी, बिजी व्यस्त, कलेक्टिंग इकट्ठा करने में, अवेलेबल मीन जितनी उपलब्ध थी, ड्राई स्टिक्स, ड्राई मीन सूखी, स्टिक्स मीन लकड़ियों को, वह कबूतर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। शी वाज फ्लाइंग हेयर एंड देयर, शी मीन वह, वाज फ्लाइंग उड़ रही थी, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, वह यहाँ वहाँ उड़ रही थी। सडनली अचानक से, सडनली मीन होता है अचानक। शी सा अ हनी बी, शी मीन उसने, यानी उस कबूतर ने, सा मीन देखा। अब सी मीन होता है देखना, ये सी की सेकंड फॉर्म है सा मीन देखा। अ हनी बी, एक मधुमक्खी को, बीइंग ड्रिफ्टेड बहते हुए, ड्रिफ्ट मीन होता है बहना, बहते हुए देखा। इन दी रिवर बिलो, नदी में, यानी उसने नीचे नदी में एक हनी बी को, एक मधुमक्खी को बहते हुए, ड्रिफ्ट होते हुए देखा। The honeybee was trying hard to keep its wings dry. जो मधुमक्खी थी, honeybee मीन मधुमक्खी, was trying कोशिश कर रही थी, trying मीन होता है कोशिश करना, hard मुश्किल, to keep रखने की, its wings dry, its मीन इसके, यानी मधुमक्खी के, wings मीन पंखों को, dry मीन सूखा, वो मधुमक्खी इसके पंखों को सूखा रखने की कोशिश कर रही थी। The पिजन वॉज वेरी मच सॉरी फॉर द बी, द पिजन उस कबूतर को, वॉज वेरी मच बहुत अधिक, सॉरी मीन दुख हुआ, फॉर द बी उस मधुमक्खी के लिए, फॉर मीन होता है के लिए, उस कबूतर को, उस मधुमक्खी के लिए बहुत दुख हुआ। इन एन एफर्ट टू सेव, बचाने के एक प्रयास में, एफर्ट मीन होता है प्रयास, इन एन एफर्ट टू सेव, सेव मीन बचाने के एक प्रयास में, दी हनी बी उस मधुमक्खी को, दी पिजन कबूतर ने, प्लग्ड तोड़ा, प्लग मीन होता है तोड़ना, ये प्लग की सेकंड फॉर्म है, प्लग्ड तोड़ा। अ ड्राई लीफ, एक सूखा पत्ता या एक सूखी पत्ती तोड़ी उसने, एंड और थ्रू फेंक दी, इट इसे, एट दी बी मधुमक्खी के ऊपर, उस कबूतर ने उस मधुमक्खी को बचाने के लिए एक सूखा पत्ता तोड़ा और उस मधुमक्खी के ऊपर फेंक दिया। दी हनी बी
मधुमक्खी वाज स्ट्रोंग एनफ, इतनी मजबूत थी, टू लिफ्ट उठा सके, इटसेल्फ स्वयं को, एंड और ले ऑन लेट गई, दी ड्राई लीफ उस सूखी पत्ती पर, फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए। यानी मधुमक्खी अभी इतनी मजबूत थी कि वो खुद को उठा सके और फिर वो उस पत्ते पर लेट गई। लीफ मीन पत्ते पर। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पत्ते की बात है तो लीफ लगाया गया है। स्टोरी के स्टार्टिंग में बहुत सारी पत्तियों की बात थी तो लीव्स लगाया गया था। वंस शी वाज टोटली ड्राई, वंस मीन एक बार, शी वाज टोटली ड्राई, टोटली मीन पूरी तरह से, ड्राई मीन सूख गई। दी हनी बी फ्लू हैप्पीली, जो हनी बी थी मधुमक्खी, फ्लू मीन उड़ गई, हैप्पीली मीन खुशी से, यानी जब वो पूरी तरह से सूख गई तो खुशी से उड़ गई। सेइंग, सेइंग मीन कह कर, क्या कह कर, डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई शैल नॉट फॉरगेट दिस टाइम हेल्प, मैं इस समय की गई सहायता को कभी नहीं भूलूंगी। आई शैल नॉट फॉरगेट यानी नहीं भूलूंगी। फॉरगेट मीन होता है भूलना। शैल नोट मीन, शैल का यूज हम गा गे गी के लिए करते हैं, यानी ये जो हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, इसीलिए भूलने की बजाय मैंने बोला है आई शैल फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगी, दिस टाइम हेल्प, इस समय की गई सहायता को। डेज पास्ट, दिन बीत गए। ओटम केम, सर्द ऋतु आई। कम मीन होता है आना, ये कम की सेकंड फॉर्म है। केम मीन आई। ओटम मीन होता है सर्द ऋतु। हंटर्स पोज्ड दी फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट, हंटर्स यानी शिकारियों ने, हंटर मीन होता है शिकारी, ये हंटर का प्लूरल है, हंटर्स शिकारियों ने। पोज्ड मीन कब्जा कर लिया था, पोज्ड मीन होता है अवैध रूप से कब्जा कर लेना। दी फॉरेस्ट जंगल पर, इन सर्च ऑफ एनिमल, इन सर्च मीन तलाश में, सर्च मीन होता है तलाश में, ऑफ एनिमल्स जानवरों की, टू हंट शिकार करने के लिए। सर्द ऋतु आ गई और शिकारियों ने उस जंगल पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था जानवरों का शिकार करने के लिए। दे किल्ड एनी एनिमल्स, उन्होंने, किल्ड मीन मार दिया, एनी एनिमल्स उसी जानवर को, दे सेट आइज ऑन जिस पर उनकी नज़र पड़ी, सेट आइज होता है नज़र पड़ना, ऑन मीन पर, यानी जिस पर भी उनकी नज़र पड़ी उसको उन्होंने मार दिया।